आपने अभी ना मॉन्रो डॉक्ट्रिन की बात करी। जी। तो जैसे ट्रम्प ने डॉनरो डॉक्ट्रिन बोल के क्लेम किया कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जैसे आपने बताया कि यूएस डोमिनेंस को कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। तो क्या आप को ये लगता है कि ये रिसोर्स इंपेरियलिज्म का नया अवतार है, जहाँ आने वाले वक़्त में इंडिया के नेबरहुड पर भी कहीं न कहीं ये हिट कर सकता है? जी, डेफ़िनिटली यूएस अभी क्या कर रहा है कि देखिए यूएस के पर्सपेक्टिव से जी। उनके सबसे बड़े एडवर्सरीज़ राइवल्स कौन हैं? हुँ, एक तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से चाइना है करेक्ट। और दूसरा मिलिट्री पर्सपेक्टिव से रशिया है। ये उनके 2 बड़े शत्रु हैं, हुँ, ओके? अब रशिया ऐसा राष्ट्र है जिसके पास सारे रिसोर्सेज़ हैं। सबसे बड़ा नेशन है विश्व का और इतनी टेरिटरी है उनके पास कि दुनिया के सारे रिसोर्सेज जो उनको चाहिए होंगे जी, सब है। ऑयल है, गैस है, मिनरल्स है, कॉइल कोल है, व्हाटएवर जो भी चाहिए जी। सब कुछ है। चाइना के पास वो लग्जरी नहीं है। चाइना अभी भी काफ़ी हद तक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज पर डिपेंडेंट हुँ, है। फॉर एग्जांपल ऑयल जो सबसे बड़ा आपका रिसोर्स है फॉर एनर्जी, जी, अबाउट 15 से 20% ईरान से आता है चाइना का ऑयल। 15 से 20% उनका इंपोर्ट होता है सऊदी अरेबिया से, यूएई से होता है, जी। नाइजीरिया से होता है, बहुत-बहुत नेशन से होता है। तो यूएस क्या कर रहा है? इट वांट्स टू कंट्रोल ऑल द सोर्सेज़ ऑफ चाइनाज़ एनर्जी, ओके। ताकि इन द फ्यूचर कुछ चाइना को अगर हमें उनको कंट्रोल करना है, हुँ, तो उनके लिए बहुत आसान हो। हुँ, तो और ये भारत पर भी डेफ़िनिटली लागू होता है क्योंकि इंडिया इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन जी। एक्सटर्नल सोर्सेज़ फॉर ऑयल। हमारे पास पूरे ऑयल रिसोर्सेज़ नहीं हुँ, है। हुँ। तो यूएस का जो एनर्जी इंपीरियलिज्म है, इट इज नॉट जस्ट एनर्जी इंपीरियलिज्म, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग ऑल द रिसोर्सेज। दुनिया के जितने भी जियोपॉलिटिकल और जियोग्राफिकल चोक पॉइंट्स है, फॉर हुँ, एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब, जी, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, इन सब के ऊपर वो अपना मिलिट्री कंट्रोल करना चाहते हैं और डेफिनेटली उनका है जी, मिलिट्री कंट्रोल टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द स्टेट्स। जी। और वो सारे जो ट्रेड राउट्स है उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, सारे शिपिंग लेन्स है उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। और हुँ, जितने भी मेजर रिसोर्सेज है, क्रिटिकल मिनरल्स जो है, उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है कि चाइना कंट्रोल्स 95% रफली ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल्स ओके। व्हिच आर क्रिटिकल टू यू नो हाई टेक्नोलॉजी हुँ, आइटम्स। हुँ। आपके सेल फोन है, आपके लैपटॉप से, आपके माय सेमीकंडक्टर गॉड! चिप्स जो हाँ। भी है, उसमें जो रेयर अर्थ चाहते हैं, वो सब 95% चाइना कंट्रोल करता है। सो दैट इज अ बिग एडवांटेज चाइना हैज ओवर द यूएस। तो यूएस कहता है कि भाई हम सारा का सारा एनर्जी कंट्रोल करेंगे। If China has this leverage over us, we will have that leverage over China. और इसीलिए they want to go after Iran also possibly, जो हमारे ही हुँ, नेबरहुड में है। करेक्ट। लेकिन हमने तो ईरान के साथ भी अभी ज़ीरो ये कर दिया है ना फॉर ऑयल। जी। आई मीन व्हाई? हाँ, why? Because US pressurized India to do this. देखिए 2010 के आसपास तक आई हम मीन वी वर फ्रेंड्स बिफोर और एक अब एकदम ज़ीरो करने से देखिए जियोपॉलिटिक्स में कोई मित्रता नहीं होती। देयर आर नो फ्रेंड्स इन ओके, जियोपॉलिटिक्स। देखिए ओके। आई टेल यू, अंटिल अबाउट 2010, हुँ, 2010 के आसपास तक भारत अब अबाउट 10% अपना ऑयल वेनेजुएला से खरीद रहा था। जी, और यूएस ने प्रेशर डाला और बोला कि आप बंद कीजिए, तो हमने बंद कर दिया। ओके। अब हम काफ़ी सारा ऑयल और गैस ईरान से भी ले रहे थे, यूएस ने प्रेशर डाला, बंद हमको वो कर बंद दो। करना पड़ा। अभी हमारे पास चाबहार पोर्ट था, जो हम ऑपरेट कर रहे थे ईरान हाँ, में, उसमें भी यूएस ने प्रेशर डाला, हम उसमें वो भी से भी ज़ीरो ही निकल हो गए। गया। जी। तो क्लियरली यूएस इज़ टू पावरफुल फॉर इंडिया एट दिस पॉइंट। इट्स टू पावरफुल, इट कैन हर्ट अगर हम ये सब नहीं करेंगे, दे कैन हर्ट अस वेरी बैडली इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज़। सो हुँ, वी हैव टू डू जो यूएस कहता है, ओके? जी, इसका मतलब ये नहीं कि हम सॉवरेन नहीं है। हम सॉवरेन हैं लेकिन हमारे ऊपर कंस्ट्रेंट्स हैं। हम इतने पावरफुल नहीं जितने चाइना और रशिया है, ओके? तो ये सिचुएशन है और यूएस चाहता है कि भारत के ऊपर भी इस प्रकार का दबाव दबाव आए ताकि वो हुँ, भारत को भी कंट्रोल कर सके। कंट्रोल कर। या सो ईरान, फॉर एग्जांपल ईरान में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जी, इंटरनली। यूएस ने इतने सैंक्शंस डाले हैं ईरान पे कि हुँ, उनका पूरा इकोनॉमी बर्बाद हो गया है। उन्होंने वेनेजुएला के साथ भी किया, क्यूबा के साथ भी किया। जी, तो ईरान का इकोनॉमी बहुत ही बुरे बुरे परिस्थिति में है। और क्या होता है कि अगर आपका इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होता है, हुँ, तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लोग दुखी होते हैं करेक्ट। एंड दे विल ओनली ब्लेम देयर गवर्नमेंट। उनको एब्सोल्युटली दिखेगा नहीं कि कहीं पर भी हो, किसी भी कंट्री में हो। जी, तो लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। हुँ, तो दूसरी बात ये है कि ईरान का जो गवर्नमेंट है, इट इज़ एन इस्लामिक गवर्नमेंट जिन्होंने शरिया लॉ डाल रखा है ईरान के ऊपर। और बहुत सारे लोग जो ईरान में हैं, वो चाहते नहीं हैं कि जी, दे वांट टू लिव अंडर शरिया लॉ। बहुत सारे लोग अपैरेंटली ईरान में मुस्लिम नहीं समझते अपने आप को एंड जी, सो ऑन। तो ये सब इंटरनल प्रॉब्लम्स है ईरान में। अब भारत और ईरान का रिलेशनशिप ठीक-ठाक है। इट्स नॉट अ बैड रिलेशनशिप। हम वी वर कोऑपरेटिंग इन मल्टीपल थिंग्स। या चाबहार ईरान ने हमको दिया था। दूसरी बात है कि आर्मीनिया नाम का नेशन है कॉकेसस रीजन में, हुँ, जिसको टर्की नष्ट करना चाहता है। टर्की वांट्स टू वाइप आर्मीनिया
आउट ऑफ द मैप ऑफ द वर्ल्ड, Yeah. ओके। और ईरान और भारत कोऑपरेट कर रहे हैं टू कीप आर्मीनिया अलाइव, ओके। आर्मीनिया इज अ क्रिश्चियन नेशन, ईरान इज एन इस्लामिक शिया नेशन, भारत इज अ मेजॉरिटी हिंदू नेशन. Correct. So majority Hindu nation with a Islamic Shia nation are working together to keep a Christian nation Christian alive. nation alive. And who is opposing this Christian nation? Turkey, Azerbaijan and Israel. तो भारत और इजराइल इस चीज में ऑपोजिट साइड्स में है. तो इंडिया और भारत और ईरान के बीच में काफी अच्छा रिलेशनशिप है, काफी अच्छा कोऑपरेशन है. दूसरी बात ये आती है कि ईरान और पाकिस्तान शत्रु है, दे आर एनिमीज. ईरान पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट नेशन देखता है, द सेम विद वी सी पाकिस्तान. जी. और 1-2 साल पहले ईरान और पाकिस्तान के बीच में मिसाइल एक्सचेंज हुआ था, बिकॉज ईरान सेड दैट पाकिस्तान इज सेंडिंग टेररिस्ट्स इनटू इरानियन टेरिटरी. तो ईरान बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो हमारे साथ में है, जी. बिकॉज हमारा एक कॉमन एनिमी है पाकिस्तान. पाकिस्तान अभी एक अमेरिकन एसेट है. अमेरिका ने पाकिस्तान का जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज है उसको फाइनेंस किया है फ्रॉम द 1980s ऑनवर्ड्स अगेंस्ट इंडिया, Correct. राइट. तो पाकिस्तान इज एन अमेरिकन प्रॉक्सी अगेंस्ट इंडिया, ऑल्सो अगेंस्ट ईरान. अगर ईरान में रेजिम चेंज होता है और एक प्रो यूएस गवर्नमेंट आती है, जी. तो सोचिए कि सिचुएशन क्या होगा भारत के लिए. हमारे वेस्ट में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के वेस्ट में सुपर पाकिस्तान आ जाएगा, ओके. जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो भारत ने अपना एयर डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया था पाकिस्तान के ऊपर. जी. तो पाकिस्तान ने सारे के सारे फाइटर जेट्स जो थे उनके, उन्होंने उड़ाकर ईरान में बिठा दिए ताकि भारत उनको नष्ट नहीं कर सके. एंड ईरान गेव पाकिस्तान द परमिशन कि आप हमारे यहाँ अपने फाइटर जेट्स बिठा दीजिए. जी. सो ईरान वाज प्रो पाकिस्तान इन 1965, ऑल्सो इन 1971. आज फिर क्या हुआ, 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ जी. एंड द करंट गवर्नमेंट केम टू पावर. और तब से भारत और ईरान का दूसरा रिलेशनशिप है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूएस. तो अगर ईरान में रेजिम चेंज होता है तो इट विल बिकम वेरी स्ट्रांगली प्रो पाकिस्तान, इट विल बिकम अ यूएस एसेट. और एक दो साल में ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि पीओके में अमेरिकन ट्रूप्स आ जाए. ऐसा भी हो सकता है, पीओके में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अमेरिकन ट्रूप्स मिलेंगे आपको, ऐसा भी हो सकता है. सो इट इज नॉट गुड फॉर इंडिया कि ईरान में रेजिम चेंज हो. मैं बिल्कुल आई सिंपैथाइज विद द पीपल ऑफ ईरान कि वो अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन करना चाहते होंगे, वो रिलीजियस फ्रीडम चाहते होंगे कि वी डोंट वांट टू प्रैक्टिस सो एंड सो रिलीजन और व्हाटएवर. maybe they want to convert to what Zoroastrianism, Christianity, whatever. ये उनका पर्सनल मामला है. एंड लेकिन ये अगर होता है रेजिम चेंज, तो ईरान विल बिकम एन एंटी इंडिया नेशन, प्रो पाकिस्तान, प्रो यूएस नेशन. वो हमारे लिए जियोपॉलिटिकली इट इज बैड, सिविलाइजेशनली इट इज गुड फॉर ईरान, बट जियोपॉलिटिकली इट इज बैड फॉर इंडिया. सो दैट इज द सिचुएशन.